हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो कई सारी ऐसी घटनाएं, कई सारी ऐसी छोटी छोटी चिंगारियां आपको दिखेंगी, बताएंगी कि देखिए उन्होंने कैसे पूरे माहौल को बदल दिया। एक तरफ राहुल गांधी को सजा का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और तीसरी तरफ विपक्ष की वो तस्वीर देखने को मिली। विपक्ष के उन नेताओं ने राहुल गांधी के लिए खुल करके बोला, राहुल गांधी के समर्थन में खुल करके कूदे, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। राहुल का भी जवाब सामने आया। मैं सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखता हूं और देखिए और सोचिए क्या क्या वाकई ये अब होने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने चिंगारी को जो है वो हवा दे दी है, या केवल जो है ये थोड़ी बहुत देर का रहेगा, हवाबाजी है और उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। समझिए जरा इस बात को। और क्या वाकई 2024 का चुनाव वो शुरू हो चुका है? सवाल कई सारे हैं और सवालों के जवाब जो है वो धीरे धीरे टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये राहुल गांधी का जवाब देखिए। जैसे ही राहुल गांधी को सजा का ऐलान हुआ, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया, क्या लिखा है? मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को कोट करते हुए उनकी कथन को जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर लिखा। 12:13 पर राहुल गांधी ने यह ऐलान किया। करीब आधे घंटे पहले उससे जो है उनको सजा का ऐलान हुआ था। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है, और अहिंसा जो है सत्य भगवान, मेरा भगवान सत्य है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। महात्मा गांधी जी को कोट करते हुए ये बातें लिखी। लेकिन पहले आप देखिए कि कांग्रेस कैसे सड़कों पर उतरी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्य ही राहुल है और राहुल ही सत्य है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा। इसी तरह के नारे लगाते हुए कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए। पहले आप ये तस्वीर देखिए और उसके बाद में मैं एक एक करके तमाम उन नेताओं की प्रतिक्रिया आपको दिखाऊंगा जिनको देख करके लगता है कि हां, विपक्ष भी अब सब कुछ समझ रहा है और विपक्ष के समझ में आ रहा है, और इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी जो है पूरे माहौल को बदल दे। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी को सजा हो गई है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, ये खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, वैसे ही कैसे विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, ये देखना बड़ा दिलचस्प था। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो नाम है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल। 36 का आंकड़ा रहा कांग्रेस के बीच में और आम आदमी पार्टी के बीच में। अरविंद केजरीवाल वो किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर जो है वो क्या क्या आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आप देखिए। गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं और इस निर्णय से असहमत हैं। यह जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जवाब आया, और जवाब की टाइमिंग आप देखिए 12:08 पर। जैसे ही वहां से ऐलान होता है तुरंत यहां से ट्वीट होता है। ऐसा नहीं कि देखा है कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, उसके बाद में ट्वीट है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ऐलान करके, तुरंत जो है ट्वीट करके कह दिया कि हम इस निर्णय से असहमत हैं। दूसरी तरफ देखिए आप, मैं आपको और ट्वीट दिखाता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, कायर तानाशाह भाजपा सरकार श्री राहुल गांधी और विपक्ष से तिलमिलाई हुई है, क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दिवालियापन की शिकार मोदी सरकार ईडी पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है। हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। तो कांग्रेस अपना रुख को साफ कर रही है कि हम आगे जाएंगे, लड़ाई को और लड़ेंगे और बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। हम कोई माफी नहीं मांगेंगे।
इस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है। दूसरा विपक्षी नेता आप देखिए, हेमंत सोरेन की तरफ से ट्वीट आया है। दूसरे विपक्षी नेता हेमंत सोरेन ने लिखा है, न्यायिक व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखते हुए भी मानहानि मामले में श्री राहुल गांधी जी को सजा के निर्णय से असहमत हूं। गैर भाजपा सरकारों और नेताओं को षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। यह देश के लोकतंत्र और राजनीति के लिए चिंता का विषय है, मगर जनतंत्र के आगे धनतंत्र की कोई बिसात नहीं। तो ये जो है वो हेमंत सोरेन ने कहते हुए यहां पर ट्वीट किया है। अब इसी तरह से लगातार जो है वो इंतजार रहेगा अखिलेश यादव क्या बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ममता बनर्जी इस पर क्या बोलती है। हालांकि अभी तक जो है उनका ट्वीट नहीं आया है, जब तक एक खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि विपक्ष के नेताओं को अब खेल समझ में आ रहा है कि कैसे धीरे धीरे मुकदमे और कैसे धीरे धीरे मुकदमों के बाद में जेल, और कैसे विपक्ष के नेताओं को धीरे धीरे घर बैठाने का खेल चल रहा है। कैसे अखिलेश यादव के नेता आप कहिए, समाजवादी पार्टी के नेता कहिए, आजम खान, उनको और उनके बेटे को कैसे उनकी विधायकी तक जो है वो चली गई। और इसमें क्या होता है राहुल गांधी के केस में, ये भी सवाल है अभी। लेकिन किस तरह से हो रहा है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है। प्रियंका गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। डरी हुई सरकार पूरी मशीनरी श्याम दाम दंड भेद लगाकर राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई देखिए, पूरा अपना जो है प्रियंका गांधी ने कोई लाग लपेट जो है इसमें नहीं रखा है, खुल करके लिखा है, मेरे भाई न कभी डरे हैं न डरेंगे, सच बोलते हुए जिए हैं और सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ में है। तो प्रियंका गांधी का ये प्रतिक्रिया सामने आई है। उसके बाद में मैं आपको दिखा रहा हूं सूर्य प्रताप सिंह का देखिए ट्वीट आप, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने में चंदाखोरी का करोड़ों फूंक दो, राजशक्ति का दुरुपयोग करो, छापेमारी करो, झूठे मुकदमे में फंसा दो। यह परिभाषा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर के कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन देखिए, एक लाइन राहुल गांधी की एक लाइन है जिसके ऊपर यह पूरा केस है। कौन सी लाइन है? लाइन है कि ये सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों हैं। और इससे पहले वो कहते हैं कि नीरव मोदी वो पैसा लेकर के भाग गया, ललित मोदी वो पैसा लेकर के भाग गया, मेहुल चोकसी वो पैसा लेकर के भाग गया। ये सारे चोर, ये सवाल उठता है, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बात को, ये सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों हैं। ये बयान था उनका, और उनके इस बयान के ऊपर देखिए अब केस हो गया। अब सोचिए, विपक्ष का, मुख्य विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा आप देखिए इसको, हालांकि अध्यक्ष आज नहीं है लेकिन उस वक्त अध्यक्ष थे, उनको अगर एक लाइन के लिए अगर 2 साल की जेल, 2 साल की सजा उसका ऐलान हो सकता है, तो सोचिए किसकी कहां पर कौन सी फाइल है और किसकी फाइल कब खुलेगी, और किसकी फाइल खुलेगी तो उसको कितनी सजा होगी। ये सबको समझ में आ रहा है। और इसीलिए जो है, इसीलिए खुल करके लिखा जा रहा है। देखिए आप, सुप्रिया सनेत ने लिखा है, तुम्हारा पूरा तंत्र, तुम्हारे संसाधन, तुम्हारी पुलिस और तुम खुद एक अकेले इंसान को चुप कराने में लगे हो, क्योंकि उसने तुम्हारे मुखौटे को बेनकाब कर दिया है। देखना सच की ताकत, जीत उसी की होगी, गांधी डरते नहीं है। तो ये जो है लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, विपक्ष के नेताओं का जो है गुस्सा निकल करके सामने आ रहा है। और कांग्रेस और विपक्ष अब इस मुद्दे को किस तरह से कहां तक लेकर के जाएंगे, ये केवल पानी के बुलबुले की तरह से उठ रहा है और उठ करके कुछ समय के बाद में खत्म हो जाएगा, या ये एक ऐसी चिंगारी के रूप में बदलेगा जो पूरे के पूरे माहौल को बदल करके रख देगा। सवाल ये है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर